चक्र धारण कर लेंगे, मंदिर में रख दो और पट बंद कर दो और रात भर कीर्तन करो। सवेरे प्रभु के हाथ में जो मिलेगा वो मान लिया जाएगा। सबकी सहमति हो गई, सबने अपने अपने हिसाब से स्तुति शुरू की, प्रार्थनाएं शुरू की। अब रात हुई तो रात को भगवान विष्णु, मतलब वो तो थे भगवान विष्णु तिरुपति जी, तो भगवान विष्णु ने रामानुज स्वामी जी से कहा कि सुनो, तुम आओ अंदर, आप अंदर आइए। तो भगवान ने बोला, भगवान रामानुज स्वामी जी ने कहा कि ताला बंद है प्रभु, मैं नहीं आ सकता। तब भगवान बोले कि तुम शेष अवतार हो। रामानुजाचार्य जी कौन है? पिछले जन्म के लक्ष्मण जी, फिर बलराम जी, ये शेषावतार है। कौन है? शेषावतार ही रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए, शेष भगवान। तो भगवान ने कहा कि जहां से पानी गुजरता है हमारे स्नान का, वहां एक छेद है छोटा सा, तो तुम शेष बनकर, मतलब सांप बन के वहां से रास्ता वो है, आओ। क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं ना, तो मुझे शंख चक्र तुम रखो, मैं अपने से नहीं रख सकता, क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं। तब रामानुज स्वामी जी शेष भगवान हैं, तो सर्प के रूप में अंदर गए और अंदर भगवान की आज्ञा से उन्होंने अंदर जाके भगवान के एक हाथ में शंख और भगवान की आज्ञा से कि एक हाथ में चक्र, क्योंकि ये धारण करना कौन चाहता है? भगवान जी। और भगवान बोले कि मैं विष्णु हूं। इन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैं कार्तिकेय हूं, पर मैं हूं विष्णु, इसलिए आप आओ। रामानुज स्वामी जी आए, शंख चक्र पधरा के वापस आ गए। सवेरे पट खोला गया तो शंख चक्र थे, सबने स्वीकार किया कि ये भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हैं। और इसके बाद से भगवान विष्णु ने रामानुजाचार्य स्वामी जी को अपना गुरु माना, क्योंकि जो शंख चक्र देते हैं वो कौन हो जाते हैं? तो हमारी श्री संप्रदाय में जब गुरु दीक्षा होती है तो भक्तों के भुजाओं में शंख और चक्र दिए जाते हैं। भक्तों की भुजाओं में क्या दिए जाते हैं? शंख और चक्र। तो ये वही परंपरा है तिरुपति बालाजी से, रामानुज स्वामी जी से। पहले से भी ये परंपरा है, पर ये परंपरा और पुष्ट हो गई, शंख चक्र की परंपरा। तो ये हमारे आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी, उसी संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध है। हमारी संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय की मुख्य आराध्या हैं हमारे भगवती माँ लक्ष्मी। हम लोग नारायण की पूजा बाद में करते हैं, लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि बाप गुस्सा करे तो बच्चा किसके पास जाए? और माँ को मना लो तो बाप भी। तो हमारी माँ लक्ष्मी जो करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, जैसे माँ कभी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देखती, भगवान तो फिर भी थोड़ा कठोर हैं, वो तो दंड दे ही दे देते हैं, लेकिन भगवती दंड नहीं। तो हमारी माँ लक्ष्मी और पिता नारायण, इसलिए हमारी श्री संप्रदाय, श्री मतलब श्री जी, श्री जी, श्री जी कहते हैं राधा जी को, श्री जी कहते हैं सीता जी को, और श्री जी कहते हैं लक्ष्मी जी को। तीनों का मतलब एक, चाहे सीता कहो, चाहे राधा कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, तीनों का अर्थ एक है। तो हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने श्री जी को अपना आराध्य, अपना सब कुछ माना है। कौन? किसको? श्री जी मतलब लक्ष्मी। इसलिए हम लोग श्रीमन्नारायण कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण। पहले सीता फिर राम, सीता राम। पहले राधा फिर कृष्ण, राधे कृष्ण। पहले गौरी फिर शंकर, गौरी। तो हमारे यहाँ हर परंपरा में श्री जी को पहले मानते हैं। माता को इसलिए कहा है त्वमेव माता, बाप को दूसरे नंबर पे रखा जाता है, माता को पहले नंबर पे। किसको? जोर से, पहले माँ, त्वमेव माता, पिता त्वमेव, तो माँ पहले और बाप। हाँ, आज भी समाज में लोग यही मानते हैं, ये माता पिता हैं। पिता माता कोई नहीं कहता,
ये हमारे पिता माता हैं, ये नहीं ठीक लगता, ये हमारे माँ। तो हर जगह पहले किसका नाम आएगा? माता। तो हमारी माँ लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के अवतार 3, सीता, राधा, रुक्मणी। लक्ष्मी तो है। अब कुछ लोग पूरी बात समझते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी है, तो मंदिर में राधा जी क्यों रहती हैं? अब इन देखो, अब सत्संग ना करने का ये परिणाम होता है। सत्संग ना करने का परिणाम है। क्या परिणाम है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन है? मैया, लाल मैया। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है? जोर से, जोर से। कौन? रुक्मणी जी। कौन है? आप बोल नहीं रहे हैं, पैसा नहीं लगेगा, आप बोलिए, कोई खर्चा नहीं है बोलने का, फ्री है। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन? रुक्मणी जी। तो फिर राधा जी कौन है? जोर से, जोर से। कौन है? कौन है? पीले भैया बताओ, राधा जी कौन है कृष्ण की? प्रेमिका। ये तुम्हारी पत्नी ने सिखा दिया? पत्नी ने कह दिया तुरंत, कह दो प्रेमिका। पत्नी भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ बताओ, कौन है राधा जी? हैं? हमें तो यही समझ में आ रहा, बस इतना। ठीक है, सही है। अच्छा, हमारी बात का बुरा तो नहीं लगता आप लोगों को? लगेगा भी तो क्या कर सकते हैं। सुनो, ऐसा है कि आप सबके उत्तर सही हैं, कोई ने गलत नहीं कहा, सबकी बातें सही थी, पर जो वास्तविक है वो सुनो। ऐसा है, बताओ कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से, जोर से। यही गलती है आपकी, यही गलती है आपकी कि आपको लगता है कि कृष्ण एक हैं। यहीं से मिस्टेक होती है, तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें भेज दिया है कि जाओ समझाओ। सुनो, चलो आप कहते हो कृष्ण एक हैं, तो बताओ वृंदावन में श्री कृष्ण थे तो कृष्ण के हाथ कितने थे? जोर से, जोर से। अच्छा, और जब श्री कृष्ण द्वारिका गए तो हाथ कितने हैं? तो अब एक कृष्ण है कि दो? दो भुजी कृष्ण अलग हैं और चतुर्भुजी कृष्ण। वृंदावन के कन्हैया दो भुजी हैं। दो भुजी मतलब जिनके दो हाथ हैं, इसलिए श्री कृष्ण दो हाथ वाले हैं। लेकिन द्वारिकाधीश दो हाथ वाले, द्वारिकाधीश कितने हाथ वाले हैं? चतुर्भुजी। तो सुनो, वृंदावन के कन्हैया दो भुज हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुज हैं। तो सुनो, भगवान के एक ही लीला पे दो रूप हैं, दो भुज और, तो दो अवतार हो गए कि नहीं? एक साथ प्रभु के दो अवतार चल रहे हैं, दो भुज और चतुर्भुज। समझ में आ रही है? तो जब प्रभु दो भुज होते हैं तब भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी राधा रूप में प्रकट होकर
दो भुज वाले कृष्ण को संभालती हैं। और जब भगवान चतुर्भुज रूप में जाते हैं तो भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में चतुर्भुज कृष्ण को संभालती हैं। तो जो राधा, जो लक्ष्मी राधा हैं वही लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, आपके घर में आपकी मां कौन है? लक्ष्मी है कि नहीं? मां कौन होती है? मां हमारी लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी कौन है? वो भी लक्ष्मी। मेरे घर लक्ष्मी आई। और आपकी नन्ही सी बच्ची हुई, वो कौन है? मेरे घर लक्ष्मी। आपका एक घर, और एक घर में लक्ष्मी 3 रूपों में है। आपकी मां लक्ष्मी रूपा, आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा, आपकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा। जब एक घर में 3 लक्ष्मी, मतलब आपके घर में एक लक्ष्मी 3 रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? तो राधा और रुक्मणी में कोई अंतर। जब आप राधा जी के 108 नाम पढ़ेंगे तो राधा जी के 108 नाम में एक नाम रुक्मणी है। समझो, राधा जी के 108 नाम में राधा जी का एक नाम, जोर से जोर से जोर से, हाँ, तो राधा और रुक्मणी ये 2 दिखाई पड़ रही हैं। चलो अपनी आंख में हल्की सी उंगली लगाओ तो आपको ना हम 2 दिखाई पड़ेंगे। लगा, जोर से ना डाल देना, उंगली नहीं फूट जाए। हल्की सी उंगली डालो आंख में तो मैं 2 दिखाई पड़ूंगा। दिखा? अच्छे से देखो मैं कितना दिख रहा हूं आपको। ए मैया तुम उंगली लगाए नहीं कह रही हो, 2 झूठ बोल रही हो। लगाओ उंगली। हाँ, मजाक नहीं, प्रैक्टिकल। हम आपको हर चीज प्रैक्टिकल समझाते हैं, इसलिए हमारा सहयोग कीजिए। और अपनी आंख में एक उंगली लगा के जरा देखिए हम कितने दिखेंगे। चंद्रमा को देखेंगे तो देखो ये लाइट हमें 2 दिख रही है। हल्की सी उंगली यहां पे, सही है गलत है? ज्यादा ना ठूस देना दादाजी, आप ना करो ट्राई चश्मा उतार के, नहीं जो है वही निपट जाए सुनो, ये बताओ आंखों में हल्का सा यहां उंगली करने से मैं कितने दिखा? ये लाइटें 2-2 दिखने लग जाएंगी। ये देखो, हाँ, ऐसे ही आंखों के कमी से कई बार एक चीज 2 दिख जाती है। ऐसे ही ज्ञान की चक्षु से देखोगे तो राधा रुक्मणी एक दिखेंगी, पर अज्ञान से देखोगे तो राधा और रुक्मणी लीला में वो 2 हैं। लीला में वो, क्योंकि लीला 2 है ना। वृंदावन की लीला अलग है और द्वारिका की लीला, सुनो, वृंदावन की लीला में बांसुरी है और द्वारिका की लीला में चक्र है। द्वारिका में एक बार भी बांसुरी बजी हो तो बताओ, बजी? बांसुरी की लीला कहां की है? वृंदावन में प्रभु नंगे पांव रहे 10.5 साल। प्रभु की यहां की लीला है लगभग 11 वर्ष। बस 11 साल के बाद प्रभु यहां से चले गए। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से कभी नहीं जाते, ये भी कथा मैंने आपको सुनाई है। हर चीज आपको सुनना है तो फिर रेगुलर कथाएं सुनिए, तब कोई ना कोई कथा आपको, आज जो रह गई वो अगली बार की में मिल जाएगी, जो पहले रह गई थी वो आज सुन लो। तो मैंने ये बात कई बार बताई है कि यशोदा और देवकी दोनों के यहाँ प्रभु का जन्म हुआ था। दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए। बाद में वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से गए नहीं, परंतु लीला और व्यवहार के लिए मथुरा गए, फिर द्वारिका गए। ऐसा है। तो जो कृष्ण द्वारिकाधीश हैं उनके पति कौन? रुक्मणी जी के पति कौन? जोर से। रुक्मणी जी के पति हैं द्वारिकाधीश और राधा रानी पत्नी है।
और राधा रानी के पति हैं वृंदावन का कन्हैया। तो वृंदावन के कन्हैया राधा रानी के पति और रुक्मणी जी के पति। इसलिए जब आप कृष्ण का मंदिर बनवाते हो तो 4 हाथ वाले कृष्ण नहीं रखते, सदा बांसुरी। तो जिनके हाथ में बांसुरी होगी वो बांसुरी वाले कन्हैया राधा के पति हैं, वो राधा रानी के। हाँ, एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के संग रुक्मणी जी हैं, बताओ कौन सा? ए मैया बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा जी नहीं रुक्मणी जी हैं? बताओ कौन सा? वो मंदिर है महाराष्ट्र में, जिसे पंडरीनाथ भगवान, पंढरपुर विठलनाथ भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। हमारे श्री कृष्ण को विठलनाथ भी कहते हैं। अब उनके संग रुक्मणी क्यों है, इसकी भी एक कथा है। आपको टाइम है? सुनो, एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी। मैं आपको इतना इसलिए समझाता हूं कि एक बार समझाऊं तो सदा के लिए आप समझे रहें। पर मैया आपने उंगली नहीं लगाई आंख में। मैया तो मुंह बांध के सो गई। मैया क्या? मैया बोली अब मैं सोऊंगी ऐसे कि तो पहचान ही नहीं पाओगे। चलो सुनो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था, जानते हो क्या? पुंडरीक। वो अपने माता पिता पे बड़ा संदेह करते थे। शादी हुई, पत्नी ने भड़का दिया, तुम्हारी माँ के पास हार है, हमें तो दिया नहीं। और माँ बाप चले गए तीर्थ यात्रा पर, तो काशी पहुंच गए। तो काशी तक बेटा पीछा करता हुआ आ गया पुंडरीक के माँ के झोले में हार पड़ा है। और जैसे ही काशी में गंगा के किनारे बैग रख के मैया सोई, तो बैग में हाथ डाला, तभी देखा कि गंगा मैया से, गंगा जी से एक स्त्री आई जो बिल्कुल गंदे गंदे कपड़े पहनी, गंदी सी। और वो पुंडरीक के माता पिता का दर्शन करके पवित्र हो गई, साफ सुथरे। तो पुंडरीक ने कन्या को देखा, ए देवी यहाँ आओ, अभी तो आपने गंदे कपड़े पहने थे, अब साफ कपड़े कैसे हो गए? तब उस कन्या से पूछा कि बताओ तुम कौन हो? तब उस कन्या ने कहा कि भैया मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। तो गंगा मैया आप अभी गंदी क्यों थी? हाँ बेटा, तेरे जैसा पापी गंगा नहाता है ना, तो मैं गंदी हो जाती हूँ। तू अपने माँ बाप की सेवा तो करता नहीं, माँ बाप पे संदेह करता है कि हार चुरा लिया। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा गंगा नहा ले तो ऐसों के नहाने से गंगा जी अपवित्र हो जाती है। ऐसों के नहाने से गंगा। और गंगा मैया ने कहा कि ये जो तेरे माता पिता हैं, ये दोनों बहुत बड़े भक्त हैं, तो ऐसे भक्तों का जब मैं दर्शन करती हूं तो मैं भी पवित्र हो जाती हूं भक्तों के दर्शन से। अब तो भैया वो पुंडरीक गंगा मैया की बात सुन करके चरणों में गिर पड़ा अपने माता पिता के। कहा मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपनी माँ पर संदेह किया, मैंने अपनी माँ पर इस तरह से पत्नी के कहने पर आरोप लगाया, और वो बेचारा पश्चाताप किया और साथ सम्मान माता पिता को लाकर पंढरपुर में घर में रखा और खूब सेवा की। इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान कृष्ण खा पी करके बोले, रुक्मणी जी आप जरा रुको, मैं आता हूं। कहां जा रहे हैं? वो एक भक्त है, जरा दर्शन दे आऊं। तो रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूं? तो भगवान बोले चलो।
तो भगवान कृष्ण के संग रुक्मणी जी भी आ गए। और भगवान आए कहाँ? उन्हीं के घर, पुंडरीक के घर। और पुंडरीक के आंगन में आकर बोले। अच्छा, पुंडरीक उस समय अपनी गोद में एक जंघा पर पिता का सिर और दूसरी जंघा पर माता का सिर, गोद में सिर दोनों का माँ बाप का रखा और बेटा अपने माँ बाप के माथे को दबा रहा दोनों के। और तभी माता पिता को नींद आ गई। खा पी के वो सिर दबा रहा था माँ बाप को खिला पिला करके, तो सिर दबाया तो माँ बाप को क्या हुआ? मौसम ठंडा था, अच्छी नींद आ गई। और जब नींद आई उसी समय भगवान पहुंच गए। कृष्ण काय के लिए गए? कि तुम बहुत बड़े माता पिता के भक्त हो, तो माता पिता के भक्ति के कारण मैं द्वारिका से तुम्हारी ओर खिंचा आया हूं। पुंडरीक, मैं कृष्ण हूं। मेरा ध्यान करते हैं ऋषि मुनि, तब भी मैं उनके ध्यान में नहीं आता, पर तुमने माँ बाप की सेवा की, इसलिए मैं चल करके तुम्हें दर्शन देने आया हूं। आओ मेरा दर्शन करो। तो पुंडरीक ने कहा कि प्रभु, अभी तो मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? अभी मैं बिजी हूं, माँ बाप के सिर दबा रहा हूं। अरे छोड़ो माँ बाप को, मैं आ गया ना। पुंडरीक बोले नहीं, आप आए हो किसके कारण? माँ बाप की सेवा के कारण। तो मैं आपके लिए माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो भगवान बोले, पानी बरस रहा है और यहां तुम्हारे आंगन में मिट्टी है, कीचड़ है, मैं खड़ा हूं, मेरा स्वागत तो कर। तो बोले, पहले माँ बाप जाग जाएं, फिर मैं आपका स्वागत करूंगा। अभी मैं उठूंगा तो मेरे माँ बाप की नींद टूट जाएगी। तो वहां पर एक ईंट पड़ी थी। क्या पड़ी थी? ईंट। तो ऐसे ईंट उठा करके और पुंडरीक ने भगवान की ओर फेंक दी। लो, तुम्हें मिट्टी ना लगे पांव में, ईंट लो, इस पे खड़े हो जाओ। ईंट फेंक दी। देखो भगवान आए हैं। भगवान ईंट पर खड़े हो गए और इंतजार की मुद्रा, कमर में हाथ रख लिया, कमर में हाथ रख लिया और इंतजार। और जल्दी आओ, जागे माँ बाप। पुंडरीक बोला, प्रभु थोड़ा हल्ला ना करो, आप शोर कर रहे हैं, आप जगा ही दोगे। भगवान बोले, तो हम कब से खड़े हैं, पानी भी बरसने वाला है और जरा गिर गए हम गीले हो जाएंगे। अब रुक्मणी जी दूर खड़ी हैं और रुक्मणी जी दूर खड़ी देख रही हैं। वाह प्रभु, पहला भक्त देखा कि जिसका इंतजार आपको करना पड़ा। भक्त बोल रहा मैं बिजी हूं, थोड़ा वेट करो आप। पहला भक्त है ये। भगवान भी बोले, रुक्मणी जी क्या करूं, मैं भी तो बंधा हुआ हूं ना। जो माँ बाप की सेवा करेगा मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। जो माँ बाप की सेवा करेगा मुझे उसके पास। और आजकल की औलादें माँ बाप की सेवा नहीं कर रही हैं, इसलिए परेशान हैं बेचारे। अब भगवान ने थोड़ा आवाज लगाई, सुन, जागे जागे। तो भगवान के कहने से भगवान उनके माँ बाप सच्ची जाग गए। और जब जागे तो कहा, माँ जाओ, प्रभु आए हैं, आप दर्शन कर लो। बेटा, भगवान आए हैं? हाँ, तुम जाओ बेटा, तुमने बुलाया, तुम्हारी भक्ति के कारण आए हैं। पुंडरीक बोले, नहीं प्रभु, आप बताओ, मैं अपनी माँ को पिता को भेज रहा हूं, दर्शन दोगे ना? भगवान बोले, नहीं, तुम्हारे लिए आया हूं, पहले तुम्हें दर्शन दूंगा। तो पुंडरीक बोले, फिर जाओ, यदि हमारे माँ बाप को दर्शन नहीं दोगे तो हम आपका दर्शन नहीं करेंगे। पहले हमारे माँ बाप को दर्शन दीजिए, फिर हम तीसरा दर्शन हम करेंगे। पहले हमारी माँ, फिर हमारे पिता, फिर हम। मंजूर है? अच्छा ठीक है, आओ। और जब पहले माँ बाप गए और भगवान के चरणों में लेट गए, प्रभु का दर्शन करते करते पुंडरीक के माता पिता भगवान में ही समा गए। पुंडरीक दौड़े दौड़े आए, प्रभु आपने मुझ जैसे पापी पर कृपा की और मुझे दर्शन देने आए। प्रभु आपको विलंब करना, आपको यहाँ खड़े होना पड़ा, मैं बड़ा अपराधी हूँ प्रभु,
मुझे कोई दंड दीजिए। भगवान ने हृदय से लगा लिया, पुंडरीक तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे, बेटा कोई वरदान मांग लो। कहा कि प्रभु आज तक आपके भक्तों ने कभी आपको इस इंतजार की मुद्रा में नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस आने वाले इस कलयुग में ये भक्त सदा आपका दर्शन करते रहें और दर्शन करके माँ बाप की सेवा की शिक्षा आपसे पाते रहें। तो आप मेरे भक्तों को, आने वाले अपने भक्तों को आप दर्शन दीजिए, यही चाहता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, आज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। उसी जगह पर पुंडरीक ने प्रभु का मंदिर बनवाया, रुक्मणी जी भी वहां थी, श्री कृष्ण भी, और आज भी भगवान पुंडरीक के कहने पर उसी मुद्रा में आज भी हजारों साल से खड़े हैं, जिन्हें आप विट्ठलनाथ भगवान कहते हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण के संग कौन है? क्यों? क्योंकि वो द्वारिका से आए थे, क्योंकि वो, यदि वो वृंदावन से गए होते तो राधा जी गई होती, पर वो द्वारिका से आए थे ना, तो उनके संग कौन आए? हाँ, तो वृंदावन के कन्हैया के संग राधा जी रहती हैं और द्वारिका के कृष्ण के संग रुक्मणी जी रहती हैं, और ये दोनों तत्व एक हैं, लीला के लिए अलग अलग हैं, लीला के लिए अलग हैं, पर वास्तविक में दोनों राधा रुक्मणी एक हैं, और वृंदावन के द्वारिका के कृष्ण लीला के लिए तो दो हैं, दो भुजी चतुर्भुजी, पर वास्तविक में दोनों, जैसे प्रभु के अनेक अवतार हुए तो एक ही अवतार में प्रभु का डबल रोल था। क्या था? डबल रोल की पिक्चरें देखते हो कि नहीं? हीरो के डबल रोल, ऐसे हमारे प्रभु के भी डबल रोल ऐसे। अब इतनी गहरी बातें हैं, अब इन्हें आप समझते नहीं तो सवाल खड़े करते हैं कि पत्नी तो रुक्मणी है तो राधा जी प्रेमिका है। ए भैया, कौन है राधा जी? सुनो, सब चुप रहोगे, भैया बताएंगे। राधा जी कौन है कृष्ण की? भैया को बताओ ना, नकल करवाओ, पति को सेल्फ डिपेंड बनाओ। भैया बताओ, राधा जी कौन है कृष्ण की? ये पीले भैया कौन है? पत्नी। अभी कह रहे थे प्रेमिका है। आ गई अक्कल? अक्कल की डाढ़ निकल आई? देखो, अज्ञानवश आप ये कह देते हैं कि राधा प्रेमिका है, जबकि वास्तविकता ये है कि राधा लक्ष्मी और कृष्ण नारायण ये सदा से पति पत्नी है, ये सदा से एक तत्व हैं। ये दो कभी गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये व्यवहार में दो दिखते हैं, है नहीं। भागवत जी में लिखा है कि श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? हाँ, जैसे हमारी आत्मा कौन है? आपकी आत्मा कौन है? आपकी आत्मा है ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपकी आत्मा ईश्वर के अंश से है, पर कृष्ण की आत्मा साक्षात राधा रानी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचा करके बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जब क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां आई। भगवान गोपियों से कहते हैं अपने अपने घर जाओ, पति कैसा हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मैया, पति कौन होता है? आप बताओ, शादी हो गई? पति कौन है? कौन? मैया, आपके पति कौन है? आपके पति कौन? कौन?
मैया, मोबाइल वाली मैया, आपके पति कौन बताओ? कौन कौन? घोचूलाल? ए मेरी मां, पति कौन? पति हैं। हमारे सनातन में पति को क्या कहा जाता है? हाँ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हमारे सनातन में पति को परमेश्वर कहा जाता है। अच्छा, पत्नी को क्या कहा जाता है? हैं? पत्नी कौन है? पति परमेश्वर है तो पत्नी परमेश्वरी है। अरे परमेश्वरी नहीं कहते आप, मान जा परमेश्वरी। तो पति कौन? परमेश्वर। और स्त्री कौन? परमेश्वरी। पुरुष नारायण तो स्त्री नारायणी। स्त्री कौन? नारायणी। इसलिए जितना आदर पुरुष का है उतना उससे अधिक आदर नारी का, पत्नी का होना चाहिए, माँ का होना चाहिए, बेटी का होना चाहिए। ठीक है? तो आप अपने पति को क्या मानती हैं? परमेश्वर। तो आपको क्या मानना है? परमेश्वरी। आप भी नारायण, वो भी नारायण। नारायण की एक शक्ति का नाम है नारायणी। लक्ष्मी जी का नाम है नारायणी। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? मैया। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? नारायणी। तो आपका नाम क्या हुआ? तो आप अपने नारायण की नारायणी हो। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। रिश्तों में समझदारी और विश्वास, जैसा कि अभी हमने कहा कि संसार को संदेह की नजर से देखा करो। ये तो बात सही है कि जगत को संदेह की नजर से देखें, परंतु पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास यदि आप बनाए रखेंगे, थोड़ा, पूरा भरोसा तो भगवान पे करना, पर रिश्तों में थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है। थोड़ा सा विश्वास यदि आप करेंगे एक दूसरे पर तो आपके घर की तू मैं समाप्त हो जाएगी। और रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। मैया जा रही हो? नाराज हो गई क्या मेरी माँ? ये गुलाबी मैया मोबाइल चलाने को मना कर देंगी तो तुम चली जाओगी? जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? नहीं? पक्का? खाओ मां कसम को गुस्सा नहीं हो। टाटा, जाओ, जल्दी आना। तो जाते जाते ये तो बता जा कि पति को तुम मानती हो क्या? क्या मानती हो पति को? परमेश्वर। अब उनको लाना तो उनको सिखाएंगे कि ये भी तुम्हारी परमेश्वरी है। जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों तो कहने का, अच्छा बताओ, 4 चीजें ऑप्शन दी मैंने। गृहस्थी में क्या चाहिए? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। क्या चाहिए? क्या? जीवन में थोड़ी सी सहनशीलता। 4 बातें हम सुन लेंगे तो बने रहेंगे। अब देखो, हमें भी तो 4 बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की। लोग यहीं आके लड़ने लग जाते हैं कई बार। कल आपने देखा एक बहन बार बार उठ रही थी, उनको मना किया कि बार बार ना उठो, कथा में डिस्टर्ब। तो बोली नहीं, मैं तो कथा नहीं सुनूंगी, अब मैं जाऊंगी।
गुस्सा होके चली गई। तो आदमी को मनमाना करने दो तो अच्छे हो आप, बार बार उठने दो, बैठने दो, डिस्टर्ब करने दो। और यदि आपने रोका तो फिर आप बहुत बुरे हैं। तो हमें भी लोग उल्टा कहते हैं, कई बार गालियां देते हैं उल्टा सीधा। तो ऐसा है कि सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते, कोई ना कोई आपसे नाराज होगा ही। सबको आप खुश नहीं रख सकते, कोई आपसे रूठेगा। इसलिए जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठ जाए, बस हमारे जगन्नाथ ना रूठे। प्रभु आप ना रूठिएगा, इसलिए हम संसार को क्या मनाएं, भगवान को मनाओ। तो रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। दो बातें सुन लीजिएगा। कल वो बहन यहां कितना बोल रही थी, मैंने वो एक शब्द नहीं बोला, ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हमें समझ में, हमें पता है कि हमें कौन सी बात सुननी है, कौन सी बात पचानी है। सहनशीलता आपके अंदर जितनी होगी आप उतने महान बनेंगे। तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना, तुरंत जवाब नहीं देना कि नहीं, हाँ हंसी मजाक अलग है कि ठीक है कि आप खुश हैं, हमने आपको हंसा दिया, कोई बात कह के, वो अलग विषय है। परंतु मैं कभी किसी के मुंह नहीं लगना चाहता बेकार की बातों में। सही बातें करो तो मैं प्रश्नोत्तरी भी करता हूं, अच्छी बातें करो तो मैं आपसे बात करूं, अच्छी बातें तो मैं आपसे 1 घंटे कर लूं, पर बुरी बात तो मैं 1 मिनट भी आपसे ना करूं। अच्छा टाइम बिताओ, बुरा टाइम नहीं। और टाइम हमारे हाथ में है कि हम समय को अच्छा बनाए या समय को बुरा बनाए। समय को हम ही अच्छा या बुरा बनाते हैं, और जब हम समय को अच्छा या बुरा बनाते हैं तो फिर समय हमें अच्छा या बुरा बना देता है। इसलिए आप समय को अच्छा बनाइए, समय आपको अच्छा बनाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध, बेकार की व्यर्थ की बातों में मैं कभी किसी की बातों में उलझता नहीं हूं। आपसे भी कहूंगा सहनशील, पत्नी कुछ कह दे सह जाओ, मां कुछ कह दे सह जाओ। आपके सहने से, चुप रहने से रिश्ते बच रहे हैं तो बचाना समझदारी है। बाल्टी कुएं में उतरती है और जब उतरती है तो झुकती है, और जब बाल्टी झुकती है तो भर जाती है, और भरती है तो आपकी प्यास बुझती है। यदि वो बाल्टी ना झुके तो क्या भरेगी कुएं में? हाँ, बाल्टी झुकती है तो पानी से भरती है, आप झुकेंगे तो गुणों से भर जाएंगे। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की, पर आजकल के लड़के पुष्पा देख के झुकेगा नहीं साला, वो झुकेगा नहीं, झुक ही नहीं रहा है। माँ के आगे भी नहीं झुक रहा है, पिता के आगे भी नहीं, बोले झुकेगा नहीं साला। झुकेगा क्यों नहीं झुकेगा? झुकेगा नहीं तो टूटेगा, इसलिए झुकना पड़ेगा। बोलो हाँ। किसके आगे झुको? अपनी मां के आगे सदा झुके रहो, पिता के आगे झुके रहो, भगवान के आगे झुके रहो। किसी ने आपको 1 गिलास पानी पिलाया हो तो उसके आगे झुक जाना चाहिए कि आपका बड़ा उपकार है। उपकार मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? हाँ, पति पत्नी झुक करके रिश्ते बचाओ, अकड़ करके रिश्ते तोड़ मत दो। यदि आपके झुकने से बच रहे हैं और अकड़ से टूट रहे हैं तो तोड़ देना सही है कि बचा लेना? समझदार यही है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? झुकेगा नहीं साला, नहीं झुकेगा। किसके आगे झुकेगा? धर्म के आगे, सत्य के आगे। जहां सत्य है झुक जाओ। ईश्वर के आगे, माता पिता,
जिसने आपके ऊपर उपकार किया, हमें जरूरत थी और आपने हमें 5,000 रुपए दिए। हमें जरूरत थी और आपने हमें 5,000 रुपए देकर मदद की। अब आप पर संकट है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके 5,000 आपको वापस करूं, यही धर्म है। पर आज का इंसान इतना बेईमान हो गया कि ले लेता है, देता नहीं। इतना बेईमान। जिस आदमी ने तुम्हारी मदद की बुरे वक्त में, उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया और तुम आज उसका बुरा चाह रहे हो। ऐसे ना किया करो, ऐसे ना किया करो। भगवान ने इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है, बुरा मत करना साहब, मुझे बुरा करने से डर लगता है। मुझे पता है कि कोई हमें देख रहा है। आपको क्या लगता है? आपको कोई देख नहीं रहा, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मुझे तो बड़ा डर लगता है। किससे? इस बात का डर है कि कहीं ईश्वर की नजरों से गिर ना जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं, इसका डर नहीं है। पहाड़ से गिरूंगा तो खड़ा हो सकता हूं, पर प्रभु की नजरों से गिरूंगा तो खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कहा है, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, किससे मत गिराना? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। इसलिए ईश्वर की नजरों से आप, अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, क्या खुद से झूठ बोल सकते हो? आपने किसी के साथ धोखा किया, छल किया, गलत किया। आपका ये छल धोखा कोई नहीं जान रहा, पर आप तो जान रहे हैं और आपके भीतर बैठे ईश्वर जान रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए आपको कोई देख नहीं रहा है। आपको हर समय कौन देख रहा है? भगवान। इसलिए वही काम करो कि जो ईश्वर देखें तो ईश्वर को देखकर अच्छा लगे, भगवान को ये ना लगे कि देख मेरा बच्चा है। आप किसके बच्चे हो? जोर से। तो भगवान के बच्चे होकर ऐसा ना हो कि भगवान देखें, अरे मेरा बच्चा क्या गलत काम कर रहा, ये तो चोरी कर रहा है, मेरा बच्चा देखो छल कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा, दूसरे के थाली की रोटी छीन रहा है। रोटी दो, छीनो मत, अपनी रोटी भी दे दो, ये धर्म है। राजा रंती देव ने कई महीनों के भूखे थे। कौन? राजा रंती देव। कई उनके राज्य में सूखा पड़ गया, पूरा खजाना, पूरा कोष धन धान्य बांट दिया जनता जनार्दन में, पर पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ा, पब्लिक में त्राही त्राही मच गई। सब कुछ दे दिया, अन्न का एक कण नहीं रखा अपने पास, जनता की सेवा में समर्पण। और स्वयं पत्नी और बच्चे के संग दर दर की ठोकर जंगल 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 भटकने लग गए। कई महीने के बीत जाने के बाद किसी गांव में एक भंडारा चल रहा था। किसी अन्य राज्य के राजा के राज्य में गांव में भंडारा। तो राजा रंती देव ने देखा कि वहां भोजन मिल रहा है। कई महीनों की भूख थी, बच्चा छोटा सा था, छटपटा रहा था। जैसे तैसे बच्चे को जंगल के पत्ते वत्ते पानी वानी पिलाकर जीवित तो रखा, पर भूख तो लगती है। तो राजा लाइन में लग गए और वहां भंडारे में भोजन मिला। पूड़ी, खीर, साग, केले के पत्तल में प्रसाद पाए, ले आए और नदी के किनारे बैठ गए पेड़ की छांव में, तीनों पति पत्नी और बच्चा।
और हाथ पांव धुल करके भगवान का स्मरण करके, देखो भूखे हैं पर स्मरण ईश्वर का विपत्ति के समय पर भी नहीं छूटा। भगवान को भोग लगाकर जैसे ही खाना चाहे, एक चांडाल, एक व्यक्ति कुत्ता लेकर के आ गया। कहा भैया हम 15 दिन के भूखे हैं, कुछ मिलेगा क्या? तो राजा रंती देव स्वयं महीनों के भूखे थे और देखा कि कोई भूखा आया। राजा रंती देव ने अपनी थाली उस भूखे की ओर खिसकाई। तब पत्नी ने कहा स्वामी आप मत दो अपनी थाली, मैं अपनी थाली देती हूं। पत्नी ने अपनी थाली देना चाहा तो छोटे से बच्चे ने कहा मां पिता आप दोनों मत दो, मैं अपने हिस्से का भोजन भैया को देता हूं, इनको देता हूं। और वह व्यक्ति बोला कि ऐसा करो मैं तीनों का खा लूंगा। तो तीनों का ले लिया और तीनों का खा गया। और खाने के बाद कुछ बचा, बच्चे वाला हिस्सा बच गया। तो बोला कि अब रंती देव जी को लगा कि चलो बच्चा तो खाएगा, कि तभी बोला भैया हम तो पेट भर खा गए पर हमारा कुत्ता भूखा है। हमारा कौन भूखा है? कुत्ता। तब छोटे से बच्चे ने अपना हिस्सा उस कुत्ते को दे दिया। सनातन में कुत्ते का भी पेट भरने की परंपरा है। कुत्ते के लिए भी अपनी रोटी देनी पड़े तो देना चाहिए, ये सनातन सिखाता है। रंती देव जी के पुत्र ने रोटी कुत्ते को दी और जब कुत्ते का पेट भरा तब गजब तो तब हुआ जब रंती देव ने नदी में जाकर पानी पिया और ईश्वर की ओर कहा धन्यवाद। हे ईश्वर, हे प्रभु, बोलो हे प्रभु आपका धन्यवाद। तो वो चांडाल, वो व्यक्ति जिसने भोजन किया, उसने राजा के पास आकर कहा कि ये बताओ आपको तो भोजन मिला नहीं, तीनों के तीनों आप भूखे हैं, तो आपने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? उन्होंने तो आपको रोटी भी नहीं दी। तब राजा रंती देव ने कहा ना, हमने ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दिया कि प्रभु आज आपने भोजन नहीं दिया तो क्या हुआ, नदी का हमने पेट भर पानी तो पिया है। कम से कम ईश्वर ने पेट भर पानी तो दिया है। तो जो नहीं दिया हम उसकी शिकायत नहीं करते, जो दिया है उसका धन्यवाद करते। और जब ये बात कही तो वो चांडाल नहीं था, भगवान परीक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन वाह, तुमने अन्न दान करके